फायर का उल्लंघन क्यों? हमें क्या मालूम, या आप उनसे पूछिए, वो झूठे लोग हैं, वो कोई सीज फायर नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दुनिया पे राज करना चाहते हैं। ये हवस जो है ना, ये हवस उनको इस लेवल तक ले आई है। अच्छा, अमेरिका भी जाते हैं और लंबा चलेगा। अमेरिका कौन होता है लड़ाई का फैसला करने वाला? फैसला हम करेंगे, ईरान करेगा कि कब तक लड़ाई चलेगी। पिछली बार इजराइल और ईरान की जो जंग हुई है, इजराइल ने हाथ जोड़ के कहा है कि सीज फायर करो। वो समझते हैं कि मुल्क बहुत कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। हम बिला वजह सिस्तानी साहब, खामेनेई साहब ने ये कह दिया था कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे खुद से, लेकिन अगर इन्होंने जंग शुरू की तो हम खत्म नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें बर्बाद नहीं कर लेंगे। ईरान अकेला पड़ गया, कोई देश साथ नहीं आ रहा। अकेला वो आज से नहीं है, वो हमेशा से है। उसने अकेला रहते हुए भी वो कर दिखाया है कि जो मुल्क इतने 56 मुल्क है, 56 मुसलमान मुल्क है, कोई कुछ ना कर सका आज तक। सोचने वाली बात है। वाहिद वो एक लीडर जो अमेरिका को और इसराइल को आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था, आजा क्यों तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, शहादत से तो हम नहीं डरते, हम शहादत से नहीं डरते, हम नहीं डरते। मगर हमें हमारी मीरास है, हम सर छुपा के मुंह छुपा के बैठने वाले नहीं है। वो बैठे होंगे बंकर पे, वो सारे के सारे बंकर में बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। नेतन्याहू हवा में उड़ रहा है, 2 दिन से हवा में प्लेन में उड़ रहा है। वो जमीन पे आया नहीं डर के मारे, वो डरते हैं। वो पीछे से हमला करने वाले लोग हैं, हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। हम डरते नहीं है, सिवाय अल्लाह के हम किसी से नहीं डरते। दुनिया में कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, हम नहीं डरते। और मरना तो एक दिन सबको है, चाहे तो बिस्तर पे रगड़ रगड़ के मर जाओ, चाहे इस तरह से सर उठा के मरो। अपनी मौत खुद चुनता है इंसान। खामेनेई साहब ने अपनी मौत खुद चुनी है। अगर उनको शहीद किया गया है तो ये शहादत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा। हमारे जालिम को ये लग रहा है कि खामेनेई साहब को मारकर वो इस मिशन को खत्म कर सकते हैं, तो हरगिज़ नहीं। हर घर से खामेनेई निकलेगा, हर घर से हर बच्चा हमारा खामेनेई है, हम सब खामेनेई है। अभी भी आके मार दे, यहाँ इतने लोग, ये सब खामेनेई है, सबको मारे आकर। हम इंडिया से यही पैगाम देना था कि ईरान वाले बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। और अमेरिका और इसराइल ये समझ रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब उन्होंने और ज्यादा अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी। और नेतन्याहू और ट्रंप को अगर मारने का मौका मिला तो मैं मारूंगी, मैं खत्म करूंगी। फिर दिखाएगा और फिर उस गद्दारी का जवाब डबल दिया जाएगा, बंद नहीं होगा। शोक के दौरान जंग जारी रहेगी, हमारी तरफ से नहीं रहेगी, हमारी तरफ से नहीं रहेगी। जब वो गद्दारी करके मारेगा ना, वो हमें पता है वो गद्दार है, वो फिर मारेगा, और जब वो मारेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी चीजें देखी जाए कि जब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की जरूरत है, वेस्टर्न ताकतों की जरूरत है कि वो ईरान में जाए और ईरान के लोगों को लिबरेट करे। मैं जानना चाहूंगी कि आज तक इतनी लिबरेशन से किसका भला हुआ है? इराक का, सीरिया का? ऐसा क्यों होता है कि मिडिल ईस्ट को लिबरेट करने के लिए हमेशा वॉर वेपन्स की बात करके या थ्रेट्स की बात करके अमेरिका और उनके साथी चले जाते हैं लिबरेट करने के लिए? दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट लिबरेशन ऐसे जैसे कि एक सुपर पावर के पास एक बहुत बड़ा मॉरल कंपस है। हम यहाँ आज इसलिए नहीं आए हैं कि खामेनेई साहब हैज बीन मार्टियर्ड, बट अ सोच हैज बीन मार्टियर्ड, अ थिंकिंग हैज बीन मार्टियर्ड, आइडियोलॉजी जो जस्टिस के लिए खड़ी होती थी वो हैज बीन मार्टियर्ड। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान मरता है, उनके विचार नहीं मरते। खामेनेई साहब के क्या विचार जिंदा रहेंगे जो 9/11 के खिलाफ लड़ने वाले थे? उनके विचार थे कि जिससे भी आप डील करें, जिससे भी आप बात करें या इंटरैक्ट करें, उनसे प्यार से बात करें। आई रिमेम्बर दैट दिस वन किड गोज अप टू हिम, एक बच्चा उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि खामेनेई साहब मैं शहीद होना चाहता हूँ। उन्होंने कहते हैं कि 80 साल तक जिंदा रहो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, साइंटिस्ट बनो, उसके बाद 80 के बाद सोचना अबाउट दिस एंटायर थिंग। क्या ऐसी सोच मर जाएगी? क्या ऐसी सोच जो सिर्फ और सिर्फ हमें कहते हैं नॉलेज नहीं है? कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हाउ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द मुस्लिम यूथ। तो हमें बार बार कहते आ रहे हैं कि नॉलेज आपका गोल है, वैसी सोच कैसे मर जाएगी? इजराइल के लिए क्या कहते हैं कि I think that today at the day of martyrdom, it's sad that I even have to spare a thought about that place. We have seen what has happened to the Gazans for so long. I don't think that killing babies किसी भी तरीके से justify किया जा सकता है. I don't think that वो लोग जो छोटे-छोटे खाने के लिए परेशान रहते हैं उसे किसी तरीके से justify किया जा सकता है. एड रोक देना, स्कूल में बॉम्बिंग करना, खाना ना जाने देना, पानी ना जाने देना,
ये किसी भी जगह का कैरेक्टर अच्छे से बताती है। पर मैम डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मानवता को बचाने के लिए जरूरी था हमें करना। I think that Trump and Manavta is something which I am very sad about how even Western and media is completely propagating this idea. क्योंकि I don't think कि आजकल का यूथ बेवकूफ है। They have been saying about how things go ahead and they have been saying कि चीजें कैसे progress करती है एक world geopolitical scenario में। तो ये तो कहना कि एक बंदा world peace के लिए यहाँ के देश की हमारी जो देश की मीडिया है वो भी गद्दार आतंकवादी चला रही है, मारा गया। Everybody has their own perspective. Feeling and learning and reading about Khamenei, those people are there. पर ये कहा जा रहा है कि अब ईरान की महिलाओं को आजादी मिलेगी। देखिए I am sure कि ईरानियन रेवोल्यूशन और वुमेन राइट की बात कर रहे हैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी औरतों को लिबरेट करने के लिए वो वेस्टर्न लोग जा रहे हैं जिनकी अपनी ही कंट्री में कितना कुछ हो रहा है वो हम पिछले 3 महीने से मीडिया में देख रहे हैं। तो अगर किसी की लिबरेशन की लिए बात करनी चाहिए तो ओनली पीपल हु शुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट शुड बी द इरानियन पीपल, शुड नॉट बी एनीबॉडीज प्रॉक्सी, शुड नॉट बी एनीबॉडीज कॉलोनी, इट शुड बी द इरानियंस हु डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। पर ईरान कहाँ तक अपनी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्री आसपास की वो तो सब देखे उधर ही है। देखिए I think that ये जो हम इस बार में इस मेमोरियल में बिल्कुल ही अलग चीजों के बारे में worried है। We keep on thinking about कि how the world geopolitics is going to unfold. जैसे भी world geopolitics unfold करेगी, that depends upon how the things are going to be. Today here these emotional people who can say anything that their emotions are asking them to say. I don't think this is the right crowd to ask कि आपका world geopolitics में क्या ख्याल है। All of these people are just going to talk about Khamenei साहब and just him. आगे हमारी प्रॉब्लम लेकिन मैं दुनिया भर में बहुत सारे लोग बुला रहे थे आदत के बाद पैसे से सब कुछ हो सकता कोई अब ये नहीं है कि एक मुल्क है उसमें सब एक ही इंसान को पसंद करने वाले हो। अगर हम इतनी दूर बैठ के इतने रो रहे थे हमें कुछ तो इस बदले में बात थी ना, कुछ तो थी ना, वो अपने देश के लिए अपनी जिंदगी के लिए जी रहा था। कहा जा रहा है धोखे से मारा गया। धोखे से मारा गया है, जाहिर सी बात है। वो अपने घर में थे, मीटिंग ले रहे थे, इसी तरह धोखे से मारा गया। किसको नहीं मारा? कासिम सुलेमानी को धोखे से नहीं मारा, इब्राहिम रईसी को भी मारा गया। किसको नहीं मारा है? उनका इसराइल का तो ये है कि जो सामने आ जाए वो बच्चों को नहीं छोड़ते। इमाम खामनेई को गलत कहते हैं। एप्सिन फाइल सही थी, एप्सिन फाइल में क्या है आप सब जानते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या वो सही था? खामनेई साहब ऐसे तो नहीं थे, इसलिए killed or martyred. I think this is more about the fact that multitudes of people used to understand his idea of gentleness when it came to running a country. I know that the Western propaganda is completely against the idea and they keep on saying that they have eliminated a national threat, but that is not how the people who knew the ideology of Khamenei look at it. He has always said that never take arms against anybody who has done nothing. And just like any other country, they were working towards, however, despite the sanctions, despite their economy being dead, they were working towards building Iran in a certain way. And just like any other country, they had the right to. Now if America comes in between and says that they want to liberate the Iranian women, they want to liberate the people, the first class that happened in a girls' school. Ma'am, please, if you can speak in Hindi. Sure, I'll try. क्या हिसाब है? क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका इस्राइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईरान के मुजाहिदों ईरान के मुजाहिदों
वजह है आखिर? मुस्लिम कंट्री है साथ में। मुस्लिम कंट्री देखिए, जो भी ईरान के खिलाफ है, मुस्लिम हो या कोई भी हो, यजीदियत कुफ्र के रास्ते पे है, यजीद कभी मुसलमान नहीं हो सकता, यजीद कभी मुसलमान नहीं हो सकता, वो एक काफिर है। इस्लामिक ममालिक जो खामोश है उनको क्या कहेंगे? इस्लामी और न कभी घबराएंगे, हम जालिम का मुकाबला हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया को, पूरी दुनिया की कौमों को खबरदार किए देता हूँ। हम हर हाल में ईरान वाले के साथ हैं, प्रधानमंत्री का साथ न दें, लेकिन हम वहाँ उनके साथ हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, आप जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक करके इनको खमने को खत्म कर दिया है, और उसके बाद में आप लोगों का क्या प्लान है? इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इंडिया से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कर दी है। अच्छा, इजराइल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चुप हो जाओ, अभी रुक जाइए। आप जीना चाहेंगे, आपका हमारे दिल को गुस्सा मुझे जान प्यारी नहीं थी, मुझे इंसानियत प्यारी थी, प्यारा था। 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद ये जिंदारी क्यों कहा है? इंसानियत खत्म हो जाएगी। और जो गद्दारी जो चल रहे हैं, लोग उनके साथ मिले हुए हैं, हक जिंदा रहेगा। 40 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया गया है। 40 दिन से पहले ही जो अमेरिका है ना अपनी गद्दारी और न कभी घबराएंगे, हम जालिम का मुकाबला हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, पूरी दुनिया की कौमों को खबरदार किए देता हूँ। याद रखिए, अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, आप जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक करके इनको खमने को खत्म कर दिया है, और उसके बाद में आप लोगों का क्या प्लान है? इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, इजराइल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप जीना चाहेंगे, आपका न इज्जत हो, न बिहार हो, न कोई इज्जत हो। हमारे दिल को गुस्सा मुझे जान प्यारी नहीं थी, मुझे इंसानियत प्यारी थी, प्यारा था। 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद ये जिंदारी क्यों कहा है? इंसानियत खत्म हो जाएगी। और जो गद्दारी जो चल रहे हैं, लोग उनके साथ मिले हुए हैं, हक जिंदा रहेगा। 40 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया गया है। 40 दिन से पहले ही जो अमेरिका है ना अपनी गद्दारी अरे यार, ये बंद हो गया। चलिए आइए। उनके नेता भी बहुत ही हम्बल चलो आप जब थोड़ा पीछे रहे करे यार। अरे यार, लो जल्दी लो, चलो पकड़ ले अभी। अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी मारने का मौका मिला तो मैं मारूंगी, मैं खत्म करूंगी, कर दिखाएगा और फिर उस गद्दारी का जवाब डबल दिया जाएगा। नहीं होगा। शोक के दौरान जंग जारी रहेगी।
हमारी तरफ से नहीं रहेगी, हमारी तरफ से नहीं रहेगी। जब वो गद्दारी करके मारेगा ना, हमें पता है वो गद्दार है, वो फिर मारेगा, और जब वो मारेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। एजुकेशन रेट वहाँ पे ज्यादा है ईरान में। यहाँ पे आप हिंदुस्तान में देखिए कहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं। आए दिन लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, रेप हो रहा है ईरान में। बताइए क्या ऐसा कुछ होता है? लड़कियों पे जुल्म हो रहे हैं। इंडिया में कितने जुल्म हो रहे हैं? आपने कभी आवाज उठाई कि इंडिया पे इतने जुल्म हो रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बुरा हो रहा है, और आराम से लोग घूम रहे हैं ईरान में। एक किस्सा, एक चीज, एक कोई एक ऐसा बता दीजिए कि ईरान में कभी औरतों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ हो। इज्जत करते हैं औरतों की, यहाँ इज्जत कोई नहीं करता औरतों की। किसी के ऊपर हमला होता है तो दूसरा एक पक्ष होता है जो जश्न मनाता है। वो तो हर जगह है, हिंदुस्तान में, इंडिया में देख लीजिए, एक को कुछ होगा तो दूसरा खुश होगा। वो तो इंसानी फितरत होती है। कुछ प्लांट किए हुए यूएस और अमेरिका के कुछ हैं, टट्टू हैं कि जो लोगों को भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। वो शाह के कुछ लोग होंगे, शाह पहलवी के कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि वहाँ पे वो वही जो पहले चलता चला आया। जब शाह पहलवी का ज़माना था, उस ज़माने में लड़कियों की एजुकेशन रेट एकदम नीचे थी। लड़कियों को पढ़ने लिखने का कुछ नहीं दिया जाता था। आज वहाँ की एजुकेशन रेट इतनी हाई है, पूरी दुनिया में सबसे हाई रेट एजुकेशन की ईरान में है लड़कियों की। अब आप कहते हैं लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है। कैसे जुल्म? जंग की अंत है। मुझे क्या पता, मैं कोई जंग के एनालिस्ट थोड़ी हूँ, मैं कोई वॉर एनालिस्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता जंग का एंड क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हक जो हक पे होता है वो हमेशा उसी की जीत होती है। हमने दर्स करबला से लिया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। बज़ाहिर तो उन्हें कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आज की दुनिया में हर इंसान किसी भी मज़हब का हो, वो उन्हें, उनके नाम को, उनकी जितनी टीचिंग्स हैं, उनकी जितनी चीज़ें सब जानता है। यजीद को कितने लोग जानते हैं मुझे बता दें ज़रा। ये आज के ज़माने के यजीद हैं, इन्हें कोई नहीं जानेगा, इन्हें कोई आने वाली पीढ़ियाँ कोई नहीं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहेंगी, क्योंकि ये इतने जालिम, इतने बदकार लोग हैं कि इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे रहबर ये हैं, हम इन्हें मानते हैं, ये चले गए मगर हम फिर भी इन्हें मानते हैं। इनके जैसा बंदा दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा अब के बाद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसका मतलब आप मजलूमों के साथ